ये रिश्ता क्या कहलाता है। वर्षा, तुम्हारे कदम इस घर के लिए बहुत शुभ है। जब से तुम आई हो तब से हर मंगल काम शुरू हो गया है। हमेशा खुश रहो। जानती है घर में सब कितने खुश हैं। उन्होंने तो तेरी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब बस पंडित जी को बुलाया जाएगा, कोई अच्छी सी तारीख ढूंढ के रस्में भी शुरू कर दी जाएंगी। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? वर्षा, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में तय हो गया ना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या हो गया अक्षरा? तूने तो इस रिश्ते के लिए हाँ की थी ना, और मुझे लगा था तुझे नैतिक पसंद है। हाँ, मैंने ही हाँ की थी और मुझे वो पसंद भी है, लेकिन देख वर्षा, पिछली बार मैंने ऋतुराज के लिए भी हाँ की थी ना, लेकिन मेरी पसंद गलत साबित हुई ना। मुझे डर लग रहा है कहीं इस बार भी। कभी कभी कुछ चीजों को किस्मत के भरोसे भी छोड़ देना चाहिए। शायद तो ठीक कह रही है। जाने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। नैतिक नैतिक लिखा है तेरी किस्मत में। और जब से तुम लोगों का रिश्ता तय हुआ है ना, तो तुम लोगों की किस्मत भी जुड़ गई है। शायद वो भी इसी कश्मकश में फंसा होगा, और शायद वो भी अपने हाथों की लकीरों में किस्मत तलाश रहा होगा। बाबू मामा और कुछ नहीं, दो ही तो है। मैं मोटा हो जाऊंगा। नहीं नहीं कुछ नैतिक बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई और शादी भी पक्की हो गई है। अब तो आ जाओ हमारा हाथ बटाने, अपना बिजनेस संभालो अभी। जी बाबूजी, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। इसमें सोचने का क्या है? धंधे पे ना बैठेगा तो क्या करेगा छोरे? बहिराज बना तने थारे छोरे ने खूब पढ़ायो, सोचे बहुत है। टाइम क्यों नहीं है मुझे पता है। बिजनेस में चले गए तो अक्षरा भाभी से मिलने कैसे जाएंगे? सच बताइए, उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है ना। उन्हीं का ख्याल रहता है ना आजकल आपको। तू ना एकदम पागल हो गई रश्मि। यानी नो रोमांस। नो, ये लड़के भी ना जरा भी रोमांटिक नहीं होते हैं। तुम गलत समझ रही हो रश्मि। अब देखो तुम्हारे दादा को, न जाने आजकल किन ख्यालों में खोए हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता क्या खाएं क्या ना खाएं। नहीं तो तुम्हारे दादा और करेला पूरा घर सर पे उठा लिया होता। वो तो करेला आज बहुत अच्छा बना है, इसीलिए। खबरदार जो किसी ने मेरे मुन्ना को छेड़ा तो। शादी की खुशी में करेला खा गया। जी तुझे नहीं लगता जैसे सब लोग हमें देख रहे हैं? हमें नहीं, तुझे। लेकिन क्यों? क्यों? अरे तू इतने दिनों बाद कॉलेज आई है, और वो भी साड़ी पहन के, मांग में सिंदूर लगा के। लोग देखेंगे नहीं? लोग वर्षा कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। सुना है अक्षरा के भाई के साथ शादी हुई है तेरी। चुपके चुपके अफेयर भी कर लिया और हमें खबर तक नहीं दी। अब तो तू अक्षरा की भाभी जो बन गई है। अच्छा अब ये सब छोड़, ये बता शादी के बाद लगता कैसे है? क्या सच में सब कुछ बदल जाता है? बस बस बस, तुम लोगों ने तो बेचारे को घेर ही लिया। एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगे तो कैसे बताएगी? वैसे एक बात तो मुझे भी जाननी है, जो आज तक मैंने इससे नहीं पूछी, कि शादी के बाद हमारी वर्षा के चेहरे पे ये रंगत कैसे आ गई?
तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जी जी मैम। जी मैम क्या? क्लास बंक कर रही थी ना? देख रही हूँ मैं, कॉलेज का डिसिप्लिन खराब होता जा रहा है। लगता है मुझे प्रिंसिपल से बात करनी ही पड़ेगी। एक एक करके अपना नाम बताओ मुझे। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर, बीए या बीकॉम? जल्दी बताओ। नहीं मैम, वी आर सॉरी मैम। मैम हम लोग प्लस क्लास में ही जा रहे थे। प्लीज़ आप प्रिंसिपल सर से मत कहिएगा। जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों मचा रही हैं आप लोग? क्लासेस नहीं है क्या आपकी? अक्षरा महेश्वरी और वर्षा अग्रवाल, आप दोनों इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? आप लोगों को पता है ना कि एग्जाम पास में आ रहे हैं। अगर आप इस तरह क्लास मिस करोगी तो क्या होगा? जी मैम, वो मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई है तो क्या पढ़ाई छोड़ दोगी? मेरा मतलब है बेटा, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रही हो ना? और हाँ, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है कि फाइनल्स के पहले प्रीलिम्स ली जाएंगी और प्रीलिम्स में जो पास होगा उसी को फाइनल्स के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। और अक्षरा महेश्वरी, तुम तो पहले से ही वीक स्टूडेंट हो, फिर लेक्चर मिस करोगी तो क्या होगा? गर्ल्स, गो एंड अटेंड योर क्लासेस। यस मैम। Go girls, go and attend your classes. कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। देखा ना जरी वाला मैडम को, हमेशा ऐसी रहेंगी, एकदम गुस्से में। लेकिन वर्षा, शादी के बाद हमारी जिंदगी तो बदल जाती है ना? देखना, पहले तो एकदम मस्त मौला हुआ करती थी। हम लोग क्लासेस बंक करते थे, दिन भर कैंटीन में बैठे रहते थे, घूमते फिरते थे, शॉपिंग पे जाते थे। पर अब तुझ पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है ना? क्या शादी के बाद मुझे भी बदलना पड़ेगा? तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आज तो इस पल को जी ले जरा। क्या कहती है? आज का लेक्चर अटेंड करें या फिर बंक करें? लेकिन क्लासेस, देख, क्लास में तुझे क्या समझ आता है? तुझे मैं पढ़ा दूंगी। और वैसे भी जमाल चाचा के कैंटीन के गोलगप्पे खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। What's it, girls? चले? तू इस जॉब के लिए अप्लाई तो कर रहा है, लेकिन दद्दा जी और अंकल ना तुझे कभी नहीं करने देंगे। अरे एक लौता लड़का है, अगर तू नौकरी करेगा तो बिजनेस कौन संभालेगा? जानता हूँ यार, बहुत मुश्किल है उन्हें समझाना। दादाजी तो कब से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं आके उनका बिजनेस संभालूंगा। लेकिन यार लेकिन क्या यार, तू भी ना कमाल है बस नैतिक। हाँ, अपनी तरह का अकेला नमूना है। इतना बड़ा फैमिली बिजनेस होने के बाद भी तू नौकरी क्यों खोज रहा है? ऐसा क्या करना चाहता है तू? सब मुझसे यही पूछते हैं, लेकिन सच बताऊं मोहित, मुझे क्या करना है ये मैं खुद भी नहीं जानता। जब से एमबीए पूरी हुई है मैं यही सोच रहा हूं, पर किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये फैमिली बिजनेस नहीं करना है यार। मैं खुद कुछ करना चाहता हूं, खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, अपने बलबूते पर। अपने बलबूते पे? ऐसा तुझे पर कौन करने देगा? दादाजी और अंकल तुझे छोड़ देंगे? जानता हूं,
एक लौता बेटा होने का कितना नुकसान है। वाह मेरे शेर वाह, क्या बात कही है। एक लौता होने के नुकसान दिखते हैं तुझे, फायदे नहीं दिखते। इस घर के सभी लोग तेरा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, तेरी हर फरमाइश पूरी होने के लिए ना जमीन और आसमान एक हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि सभी लोगों ने और खासकर तेरी माँ ने तुझे बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और अगर बदले में वो चाहे कि उनका बेटा उनकी जरा सी बात मान ले तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट यार। देख, तू आज तक उनके हिसाब से चला तो तुझे अक्षरा जैसी लड़की मिली ना, राइट? वैसे तूने मुझे अब तक उसकी फोटो नहीं दिखाई है। क्या वो इतनी बुरी है? वो बहुत सुंदर है। ओहो, तो ये बात है जिसकी वजह से आप उसे छुपा के रखते हैं। हाँ, अरे माना यार तू उसको लेकर बहुत पॉजेसिव है, लेकिन हम भी तेरे पुराने दोस्त हैं यार। होने वाली भाभी से एक बार तो मिला। तुझे मिलना है ना उससे? ठीक है, आज ही मिलवाऊंगा तुझे उससे। बल्कि ऐसा कर, ऋषि को भी बुला ले। नहीं तो बाद में वो भी बहुत बहस करेगा यार। कहने को तो कह दिया, लेकिन ये सोचा है उदयपुर जैसे छोटे शहर में अगर कोई घर में छींकता भी है ना तो पूरा शहर सुन लेता है। ऐसे में तो उससे मिलेगा कहाँ और कैसे? दादा, मोहित, आपकी कॉफी। नो वे दादा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रश्मि तुम कर सकती हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं दादा, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे कम ऑन यार रश्मि, बी अ स्पोर्ट। तुम कितनी एडवेंचरस हो और अपने भाई की लव स्टोरी में तुम इतना भी नहीं कर सकती हो। पर वर को छोड़ दो। हाँ, सब लिखा हुआ है, बस तुम्हें लाइंस पढ़नी है और बोलना है। प्लीज प्लीज, ये लो। हेलो, क्या हुआ? हेलो। जी आंटी जी, मैं भावना बोल रही हूँ। भावना। भावना? कौन भावना? जी आंटी जी, अक्षरा की सहेली भावना। अक्षरा की सहेली भावना? लेकिन मैं तो किसी भावना को नहीं जानती हूँ। वो किसी भावना को नहीं जानती। अभी अभी दोस्ती हुई है, अभी। जी आंटी जी, वो क्या है ना, हमारी अभी अभी दोस्ती हुई है। मेरा मतलब है, मैंने इसी साल अक्षरा के कॉलेज में एडमिशन लिया है ना। हेलो। हाँ, बोलो भावना। क्या बोलूं? जी आंटी जी, मुझे अक्षरा से बात करनी थी। लेकिन बेटा, अक्षरा तो कॉलेज गई है। क्यों, तुम्हें मिली नहीं क्या वहाँ? कॉलेज? ओह अच्छा आंटी जी, वो क्या है ना आंटी जी, मैं घर पर ही थी। ठीक है आंटी जी, मैं कॉलेज में मिलूंगी उससे। अच्छा। कौन सा कॉलेज? आंटी जी, कौन से कॉलेज गई है वो? मेवाड़। लेकिन भावना, तुमने तो अभी कहा कि तुम भी उसी कॉलेज में पढ़ती हो। फिर? जी आंटी जी, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेवाड़ कॉलेज। वो तो क्या, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा आंटी जी, थैंक यू आंटी जी। भावना? दादा, कसम है आपको, आज के बाद मुझे ऐसा कुछ करने को नहीं कहेंगे। मेरी तो जान ही चली गई थी। आपका काम हो गया ना? पता चल गया वो मेरे कॉलेज में है। अब मुझे छुट्टी दीजिए, मेरा काम ओवर। अभी तो तुम्हारा काम बाकी है माय लिटिल सिस्टर। देख छोटी, ये रंग जचेगा ना उस पर? हाँ दीदी, ये रंग तो अपनी अक्षरा पर बहुत फपता है। जानती है छोटी, इतने सालों में जब भी मैंने साड़ी खरीदी या किसी से मंगवाई तो सबसे पहले मुझे अक्षरा का ख्याल आ जाता था। दिल करता था एक साड़ी उसके लिए भी ले लूं। बस
ये वही साड़ियाँ हैं जो मैंने कब से इकट्ठी करके रखी हैं। दीदी देखिए तो इसका काम, आजकल मिलती ही कहाँ है ऐसी साड़ियाँ। पता है दीदी, एक बार मेरे बाबूजी लखनऊ गए थे। अच्छा, और वहाँ से खालिस सोने के जड़ाव झुमके ले आए। अरे वही वाले जो तूने अपनी विदाई के दिन पहने थे, कितने सुंदर है वो। अक्षरा को भी बहुत पसंद आए थे। हाँ? 7-8 साल की थी वो, अपने छोटे छोटे कानों में पहन के ना उतारने की जिद कर रही थी। तब से मैंने वो झुमके उसके लिए रख दिए थे। कितनी जल्दी बड़ी हो गई अक्षरा, पता ही नहीं चला। दीदी कितनी अजीब बात है ना छोटी, ऐसा लगता है जैसे मानो कल की ही बात हो, जब मेरे माँ बाबूजी मेरे बारे में ये कहा करते थे कि हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई। बहुत लाडली थी मैं उनकी। ये तो अब समझ में आता है कि माँ बाप कैसे कैसे दिल पर पत्थर रख के अपनी लाडली को विदा करते। पता नहीं जेठ जी कैसे अपने लाडली के बिना रह पाएंगे। सच छोटी, माँ बाप के लिए तो उनकी लाडली एक पल के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए ना तो जैसे उनकी दुनिया ही हिल जाती।